अस्सलाम वालेकुम। और एक और यूट्यूब शो और एक और यूट्यूब चैनल, लेकिन क्या करें, और कुछ करने को नहीं है और कुछ ना कुछ तो करना है। और मेरे साथ मौजूद हैं आसिफ भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त और क्रिकेट जर्नलिस्ट। आसिफ भाई, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। अब्दुल गफ्फार, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। अहमद भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं कुछ देर में। इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे बड़े ही मल्टी टैलेंटेड दोस्त, देखते हैं कि वो हमें कब ज्वाइन कर लेते हैं। अपीयर तो वो हो गए हैं। आई होप कि वो अब लास्ट टाइम अभी भी उनका ऑडियो को प्रॉब्लम आ रहा है। अहमद को मैं बताता हूँ, ऑडियो आप ठीक कर लें। आसिफ भाई, क्या लग रहा है? बहुत सारी हैपनिंग अभी ऊपर नीचे प्रेस रिलीज आई ऑब्वियसली। एक तो पहले इंग्लैंड से खबर आना कि वहाँ ट्रेनिंग शुरू हो रही है, एक तो एक होप है। और दूसरा, पाकिस्तान का आयरलैंड का टूर भी पोस्टपोन्ड हो गया। इससे पहले नेदरलैंड्स हो गया था। फिर आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पे आपकी और मेरी ज्यादा नजर है, भी हम उसको पढ़ी भी रहे थे अभी कुछ देर पहले आई है, वो है जनाब क्रिकेट कमेटी के इजलास की कार्रवाई। और डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी बात है कि डिपार्टमेंट का जिक्र भी है। आसिफ भाई, बहुत सारी चीजें हैं, कैसे समराइज करेंगे इसको? देखिए, सबसे पहली बात तो गफ्फार, इंग्लैंड से अगर शुरू कर लें तो इंग्लैंड में असल में 2 दिन पहले हम्म। इंग्लैंड की जो हुकूमत है, वजीर आजम बोरिस जॉनसन और जो उनके लोग हैं, जो रेलेवेंट लोग हैं, उन्होंने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को ये गो हेड दिया था कि वो जून की 1 तारीख से इस पर काम शुरू करें। जून की 1 तारीख। और ठीक है। डिड यू लूज मी फॉर अ व्हाइल? हाँ, कुछ हुआ। आपको मैं चला गया। वो हाँ। हमारे मुश्तरका दोस्त हैं कि वो फोन कर रहे हैं बीच में, अब क्या करूं। आप अच्छा, बात मैं करें और फोन काट दें। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हुकूमत, यूके गवर्नमेंट ने उनको कहा था कि 1 जून से आप शुरू कर दें हम्म। अपनी तैयारी। तो उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ है। और 8 जुलाई, जो हमने इससे पहले एक प्लान देखा था कि 8 जुलाई से समर शुरू करने का इरादा रखते हैं इंग्लैंड, हम्म। जिसमें वेस्ट इंडीज भी है, पाकिस्तान भी है। खास बात इसमें यह है कि अब तक इस पेंडेमिक में हम्म। 100 मिलियन पाउंड्स का लॉस हो चुका है इंग्लैंड को। और उनका तखमीना ये है कि अगर ये पूरा सीजन निकल जाता है बगैर क्रिकेट के, तो 300 मिलियन पाउंड्स का नुकसान होगा। तो ये 300 मिलियन पाउंड एक बहुत बड़ा खसारा है। इसीलिए आज आपने देखा होगा, माइकल एथरटन का एक आर्टिकल आज छपा है, जिसमें उन्होंने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ की है कि इस वक्त में आप इंग्लैंड के साथ, अब देखें, इस तरह से राह हमवार की जाती है, हम्म। इस तरह से लिखा जाता है। साबिक क्रिकेटर्स इस तरह से अपने बोर्ड को फायदा देते हैं कि हम्म। उन्होंने एक आर्टिकल लिख के अपने आने वाले मेहमानों को पहले से ही खुश कर दिया। मतलब ये टेक्निक्स हैं, ये टैक्टिक्स हैं, जिससे बहुत लोगों को सीखना चाहिए। एक तो ये वाला एलिमेंट। और उसके अलावा आज आपने खबर पड़ी होगी, ये क्रिक इन्फो पे लगी है कि ट्रेनिंग शुरू करेंगे और किस तरह से शुरू करेंगे। तो वो एक बड़ी हौसला अफजा बात है। दूसरा, अगर आप देखें तो क्या नदीम खान साहब की तकरीरी आपको पता नहीं थी क्या पहले? यार, जैसे सलीम भाई ने ट्वीट किया कि पहले बंदे का नाम आता है फिर पोस्ट आती है, लेकिन चलें, आई थिंक एक चीज कह सकते हैं, है तो ये गलत है अगर पहले से नाम आ जाता है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि कुछ सेंसिबल चॉइसेस अब हो रही हैं। ये एक अलग बहस है बार। हाँ हाँ, ठीक है। मेरे ख्याल है ये अच्छी बात है कि हम्म। एक आदमी आया है जिसका एक तजुर्बा है, जिसने एक रन आउट किया हुआ है, जिसने ब्रायन लारा को भी आउट किया हुआ है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उन्होंने इंग्लैंड में कोचिंग कोर्सेज किए हैं, वो एक हाईली क्वालिफाइड कोच हैं इंग्लैंड में, उनका कोचिंग का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी क्रिकेट डिपार्टमेंट को चलाया, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और अच्छा क्रिकेट चलाया। एकेडमी के आज भी वो निगरान हैं एक बहुत बड़ी क्रिकेट एकेडमी के। और जिस तरह से वो बात करते हैं, आप और मैं उनको शायद करीब से इसलिए जानते हैं कि हमारी मुलाकात उनसे गाहे गाहे होती है। ये बिल्कुल। वो आदमी है जो फर्स्ट क्लास के मैचेस पे आपको नजर आता था, और वो बैठे होते थे, और क्योंकि उस वक्त उनकी जॉब ये थी कि वो कोऑर्डिनेटर का काम कर रहे थे आसिफ मिसबाह भाई, उल हक एक के और साथ चीज जो मिलकर। आपने निशानदेही की ना, ये आई थिंक बहुत अच्छी बात होगी कि जैसा आपने कहा कि वो नजर आते थे। आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है कि जो बंदा एक्टिव है, ऑलरेडी प्रोसेस में है, बजाय इसके कि हम खुश कर देते हैं, अक्सर क्रिकेट बोर्ड में नौकरियां दे देते हैं। आई थिंक नदीम खान के बारे में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही राइट मैन फॉर द राइट जॉब। देखें, अभी जितना मैंने उनको देखा है काम करते हुए, और जितना मेरी उनके साथ मुलाकात है, मैं नदीम खान को पिछले 10 साल से जानता हूँ। जो मेरी पहली मुलाकात इनसे हुई थी वो 2010-11 में हुई थी, जब ये इंग्लैंड से आए थे। अपना वहां पर बिजनेस था, उसको वाइंड अप करके फिर हमने यहाँ इनको
गाहे गाहे टीवी चैनल पे बैठा देखा और इनके ख्यालात सुने तो हमें अच्छा लगा कि ये आदमी पॉजिटिव बात करते हैं। जब भी इनके साथ मिलने गए इन्होंने हमेशा किसी चीज का पॉजिटिव सोल्यूशन दिया है। अब होगा ये आगे जाके, आज आप क्रिकेट कमेटी का भी अगर आप जिक्र कर लें तो उन्होंने जो नीचे डाउनवर्ड जो स्ट्रक्चर है वो बनाने की बात की है। ठीक तो है। वो मैं आपको बता दूं मेरी इत्तलात के मुताबिक कि डाउनवर्ड जो आपके रीजन में कोचेज हैं उन सबको देखने के बाद अब नदीम खान ये करेंगे कि उनमें से कोचेज का रद्दोबदल आप देखेंगे कि होगा कि मुख्तलिफ जगह से कोचेज उठा के किसी जगह लगाए जाएंगे। बहुत सारे कोचेज के नाम भी सामने आ रहे हैं लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं है। परफॉर्मेंस बोलेगी कि अगर कराची रीजन ने अंडर 19 में अच्छा किया है, ठीक है, लिमिट कराची रीजन ने अगर वनडे में अच्छा किया है तो उसके पीछे उसके कोच की मेहनत हो सकती है। वो पूरा सिलसिला देखा जाएगा। फिर पूरे मुल्क के अंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर जहां जहां बनाने वो हैं। सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि अभी डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर पूरी तरह से नीचे तो बना ही नहीं है बिल्कुल। और दूसरा सीजन आपके सर पे खड़ा है। सितंबर में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का आगाज पिछली बार हो गया था, इस बार हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं मालूम। 1.25 अरब रुपया पिछली बार सीजन में लगा, 1.5 अरब रुपया कह रहे हैं कि अब लगेगा। तो ये 3 अरब रुपए आपने लगा दिए, ये नुकसान है, ये घाटे का सौदा है। कि और ये है कि डिपार्टमेंट को लेके आना, नदीम खान के आने का मतलब है कि डिपार्टमेंट के आने की का रास्ता बनेगा। अब बनेगा क्योंकि नदीम खान खुद एक डिपार्टमेंट का हिस्सा रहे, नदीम खान खुद पीआईए से खेलते रहे, उन्हें मालूम है कि क्या अहमियत होती है डिपार्टमेंटल क्रिकेट की। तो ये दो चार चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ ही जाएगा। अब और उन्होंने ये भी इशारा दिया कि कोई गैर मुल्की की तकरूरी भी हो सकती है एनसीए में। ये भी आपने उनकी आज बात जो आई है उसमें सुना होगा। तो नदीम खान के ऊपर मैं अपना पूरा मैं भरोसा रखता हूँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि काफी बेहतरी आएगी। ठीक है। साथ साथ आसिफ भाई, यकीनी तौर पर नेदरलैंड्स और आयरलैंड के टूर जो उनकी हुकूमतों की वजह से जो उनकी पॉलिसीज हैं वो फॉलो हुई। इंग्लैंड की पॉलिसी फिलहाल कुछ और है, हालांकि वहां भी सिचुएशन अभी मेरी आज भी एक अपने जानने वाले से बात हो रही थी कि अनसर्टेनिटी है। लेकिन दूसरा स्टेप पाकिस्तान का भी तो है आसिफ। ठीक है, पीसीबी विलिंग है कि वो इंग्लैंड को सपोर्ट करे, इसीलिए जैसे आपने आज माइकल एथरटन के कॉलम का भी हवाला दिया, और ये प्री प्लान्ड ही लग रहा है, ऑब्वियसली एक राह हमवार की जा रही है। डू यू थिंक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट या जो हमारे प्लेयर्स हैं सब राजी होंगे, परमिशन मिल जाएगी? और दूसरा, शायद हमें ज्यादा प्लेयर्स चाहिए होंगे, क्योंकि अगर वहां जाना है तो फिर मेरे ख्याल में आपको क्वारंटीन भी रहना पड़ेगा, आइसोलेशन वगैरह से गुजर के फिर ही आप खेलेंगे। लेकिन लगता यही आसिफ भाई कि जो फाइनेंशियल मैटर्स है वो अब बोर्ड्स पर आना शुरू हो गए हैं, तो अब कॉम्प्रोमाइजेस भी होंगे, क्रिकेट चलानी है किसी तरह। बिल्कुल ये जरूरी है, जब आपके पास पैसा होगा तभी आपका सिस्टम चल पाएगा। एक चीज और है कि पाकिस्तान की तरफ से तो मना नहीं किया जाएगा। वैसे तो पाकिस्तान की और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की कल बाज़ाब्ता मीटिंग है। लेकिन मैं नहीं समझ, उसमें वसीम खान साहब को मालूम है इंग्लिश इंग्लिश सिचुएशन, वो उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। ठीक है। तो ये सिलसिला निकल आएगा। सिर्फ लॉजिस्टिक्स देखनी है कि कैसे वहां पर रखा जाएगा, क्वारंटीन कैसा है। इतलात ये है कि 2 वेन्यूज पर होंगे मुकाबले, एक तो रोज बॉल है और एक है आपका मैनचेस्टर। ये दो ऐसे वेन्यूज हैं, ये ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर और रोज बॉल, कि जहां पर आप स्टेडियम के अंदर ही रिहाइश है रहने का, तो वहीं पर रहेंगे, वहीं क्वारंटीन होंगे और सारा सिलसिला वहीं चलेगा। एक और चीज है जो विच इज इन द एयर राइट नाउ, कि आप वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान, इंग्लैंड और गालिबन किसी और आयरलैंड को भी ले लें तो वहां पे व्हाइट बॉल सीरीज का एक ट्राई नेशन या 4 नेशन करा लें, क्योंकि उसकी फिजिबिलिटी, उसका जो कमर्शियल वायबिलिटी है वो हाँ, काफी है। तो ये एक ब्रॉडकास्ट और चीज टीवी है जो राइट्स आपको मुझे, अच्छे मिल जाएंगे, पैसा हाँ वगैरह कमा सकते हैं उससे। हाँ, तो ये मुझे ऐसी सुनने में आई थी, ये बात अभी है नहीं लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि इस तरह हो जाए। और अब बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता सबने रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि आपको इस वायरस के साथ जिंदा रहना शायद है। रहना पड़ेगा। इसको, बिल्कुल। हाँ, इसको रहना पड़ेगा। फिर ये साइड बाय साइड चलेगा। कुछ चीजें आप नहीं करेंगे, क्राउड आपको कुछ अरसा नहीं मिलेगा, उसके ऊपर भी लोग तजावीज दे रहे हैं। बाकी ब्रॉडकास्ट कर लें आप, तो बहुत सारी चीजें, लेकिन यार एमिरेट्स एयरलाइन ने उम्मीद आज है। अनाउंसमेंट की, वो काफी जगहों पे डेस्टिनेशन पे फ्लाइट्स ऑन कर रहे हैं, तो कुछ वाइड्स अब आ रही हैं कि दुनिया ने ऑब्वियसली ये रियलाइज कर लिया है कि ये तो नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल बैठ जाएं। ऑब्वियसली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये कह दिया कि कोई पता नहीं है कि ये
कब खत्म होगा। ऑब्वियसली बहुत सारी बीमारियां तो खत्म नहीं हुई, आहिस्ता आहिस्ता कम होती हैं और फिर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है, इम्यूनिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन आसिफ भाई लगता यही है कि अब दुनिया इस डगर पे आ रही है कि हमने किसी ना किसी तरह इस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज करना। अच्छा, अहमद ने ज्वाइन किया था, सॉरी इस वक्त आसिफ भाई की बात मैंने काटी, उन्होंने ज्वाइन किया था लेकिन आरडीओ का इशू हुआ था। अभी अहमद फिर ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब पॉसिबिलिटी में बनाता हूँ। लेकिन आसिफ भाई आखिर में वर्ल्ड T20 को क्या लिंक कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया में भी सिचुएशन को बहुत खराब नहीं थी, न्यूजीलैंड में तो ऑलमोस्ट कवर हो गई है, लेकिन सारी टीमों ने तो आना है। इट्स टू अर्ली आई गेस वर्ल्ड T20 के बारे में बात करना अभी। यू आर राइट, लेकिन अभी देखिए बीच में कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कि T20 वर्ल्ड कप का जो मिजाज है उसको बनाने में कामयाब होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, देखें श्रीलंका के साथ गालिबन इंडिया की सीरीज है, उसके ऊपर भी अभी बात हो रही है, वो देखना है। होम एंड अवे सीरीज जरा करके देख लें तो उससे अंदाजा हो जाएगा। फिर मेरी नजरें जो है ना वो इस वक्त एशिया कप पर है। आईपीएल कि एशिया कप, एशिया यस कप अगर माय आप, क्वेश्चन। जी अगर, हाँ, एशिया कप अगर आप कराने में कामयाब हो जाते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान, ये 5 मुल्क, और अगर कोई और मुल्क भी होता है, यूएई भी हो अगर, खैर यूएई तो यहाँ नहीं आता, और इस रीजन का, एशियन रीजन का और कोई मुल्क भी हो सकता है शायद, तो अगर ये कामयाबी से हो गया ना गफ्फार, तो यहाँ से फिर वो जो एसओपीज होते हैं वो यहाँ से तय हो जाएंगे। आप अभी, और अभी तक की खबरों के मुताबिक तो शायद यूएई में ही होगा एशिया कप। तो यूएई का मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यूएई क्रिकेट से हट के बात कर रहा हूँ। इस क्वारंटीन में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, दुबई ने अपने एयरपोर्ट को बिल्कुल रिवैम्प कर दिया। और उन्होंने बिल्कुल एयरपोर्ट के ऊपर साइंस और फुट मार्क्स और कहाँ आपने खड़ा होना है, मतलब दे आर लुकिंग अहेड कि हमने करना क्या है, हमने ऐसे ही रहना है। ये तस्वीर मुझसे शेयर की थी हमारे दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं सिकंदर बख्श, जो दुबई जिनका आना जाना रहता है, तो उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई कि देखो ऐसे है, और पूरे साइंस लगे हुए हैं, सब चीजें लगी हुई है, तो दे आर रेडी टू लिव विद दिस सिचुएशन। तो ये काम सबको अब करना है, ये चीजें अब हमने सबने सीखनी है। इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और क्रिकेट के अंदर तो वैसे ही सब लोग दूर दूर होते हैं, बस वो सेलिब्रेशन नहीं हो पाएंगी। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग रियलाइज करेंगे कि आपने किस तरह से डिस्टेंस मेंटेन रखना है। अब कोई बुरा नहीं मानेगा जब आप किसी को कहेंगे यार दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तो कोई बुरा नहीं। और इंग्लैंड किसी ने बुरा, इंग्लैंड ने भी जो निक हॉल ने स्टोरी की बड़ी अच्छी लिखी, उन्होंने लिखा कि हाँ इंग्लैंड ने अपने क्रिकेटर्स को ये कहा है कि जिस तरह अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं उससे ज्यादा सिक्योर ये होगा कि आप एग्जैक्टली, मैंने पढ़ी इंस्ट्रक्शन वो। फॉलो कर लें। आप ऑब्वियसली पहले बॉलिंग से शुरू कर रहे हैं, फिर वो बैटिंग पर आएंगे, लेकिन बात ठीक है, जैसे आपने कहा कि जैसे जैसे भी इसको मैनेज ही करना है, क्योंकि स्टार्ट तो यही से होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। हाँ हाँ, अब आप दुआ करें कि ये एशिया कप का सिलसिला शुरू हो जाए, और जहां पर भी होना है पाकिस्तान में, तो इसके इम्कानात इस वक्त मुश्किल है। और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि कुछ आवाजें तो ऐसी आ रही हैं कि पाकिस्तान में तो वो जो पीएसएल के मुकाबले हैं उन पर भी लोगों ने काफी एतराज उठाना शुरू कर दिया था कि, खैर छोड़े, वो बहुत दूसरी बात है, और लेकिन अभी वो बहुत दूर है तो उस पर हम बात ना करें। लेकिन एशिया कप का सिलसिला बन जाता है अगर, तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, वो तरीका बता देगा कि आपने करना क्या है। फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में सिचुएशन इतनी बुरी इस वक्त अब नहीं है, अब नहीं है, तो वो, लेकिन फिर ये है कि अब आपको एक 14 रोज का पीरियड आपको रखना पड़ेगा। अब जैसे हालात चल रहे हैं, आपने क्वारंटीन होना है जाके 14 रोज या 7 रोज आपने क्वारंटीन होना है, और उसके बाद फिर आपके जाके करेंगे। अभी तो देखिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने इंडिविजुअल ट्रेनिंग का प्लान तो दे दिया है, विच इज वेरी गुड। लेकिन मैं यहाँ कहूँ कि सबसे बड़ा जो दबाव है ना वो है फाइनेंशियल। मैंने जैसे पहले कहा था 100 मिलियन पाउंड का खसारा हो गया है, और ये सीजन निकला तो 300 मिलियन पाउंड चले गए, 30 करोड़ पाउंड। और इससे पहले जो 61 मिलियन पाउंड वो दे चुके हैं अपनी सारी जो काउंटीज हैं और सब नीचे, ये बेल आउट पैकेज उन्होंने दिया था। तो 61 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, 6 करोड़ तो यार पहले ही दे पाकिस्तान को चुके हैं। ऑब्वियसली इंग्लैंड को सपोर्ट इसलिए तो करना ही है कि क्रिकेट को सपोर्ट करना है, लेकिन चूंकि हम आगे जाके ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड अल्लाह करे हालात बेहतर हो तो हम उनको भी कहीं बुलाना चाहें, तो ऑब्वियसली हमें बहुत पहले उनके साथ ऐसे रिलेशन बनाने हैं। लेकिन आपने जो बात की ना, मैं उसी जानिब सोच रहा था कि आने वाले वक्तों में फिर क्रिकेट बोर्ड के हाथ में तो बात नहीं रहने वाली, ये तो फिर दुनिया भर में मुल्कों के एसओपीज, उनकी गवर्नमेंट पॉलिसीज, उनके प्रिकॉशंस, उनके एयरपोर्ट के एसओपीज,
ये सब कुछ डिसाइड करेंगे कि अगर किसी ने आना है, ऑब्वियसली दुबई पहले लीड कर लेगा, कुछ अरसे में आप यूके में भी देखेंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान में भी अथॉरिटीज को वो पहले से, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगा कि यहाँ को हम हार्श वर्ड यूज नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल सर्कमस्टांसेस हैं, लेकिन हमें ये करना पड़ेगा। देखिए बात ये है कि आप किसी मुल्क में जा रहे हैं हम्म, तब भी आप वायरस कैरियर हो सकते हैं, आप उस मुल्क से निकल रहे हैं तब एग्जैक्टली। भी आप वायरस कैरियर हो सकते हैं। तो ये सारी दुनिया के लिए रिस्क है, क्रिकेट या हॉकी या किसी और खेल का मसला नहीं है। आप पाकिस्तान से उठ के मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो मैं वहां पर आप थोड़ी चेक होंगे कि आप वायरस कैरियर तो नहीं है। फिर जब आप वहां से निकलेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान में इसी तरह की चीज का सामना है, क्योंकि ये चैलेंज अलग है। कोई भी खेल हो, अब बिल्कुल सर। जर्मनी में सबसे पहले तो मेरे ख्याल है जर्मनी से हमने खबर पड़ी थी कि वहां जो फुटबॉल की हाँ, उनकी जो बुंडेसलीगा। लीग है वो उसको बुंडेसलीगा उसको वो आगाज करने जा रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है, वरना तो हमने तबाही देखी जब ओलंपिक जैसा इवेंट शिफ्ट हो गया यार। टोक्यो बिल्कुल ओलंपिक्स जुलाई में होने थे ना, जून जुलाई में, बिल्कुल। वो शिफ्ट हो गए। अजलान शाह अप्रैल में था, बड़ा टूर्नामेंट था, वो भी चला गया। तो ये देयर इज अ रे ऑफ होप, अल्लाह करेगा बेहतर होगी सूरत यार। ठीक है आसिफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अहमर ने यार ज्वाइन करना था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अहमर, लेकिन कोई प्रॉब्लम हुई और यहाँ से फिर वो ऑडियो का मसला था, और लेकिन बताओ ना इंशाल्लाह क्या खबरें हैं भाई, नेक्स्ट टाइम। और क्या खबरें हैं? यार खबरें अब आपने शुरू किया है? ऑब्वियसली डोमेस्टिक के अंदर अगर हम बात कर लेते हैं क्रिकेट कमेटी की मीटिंग के अंदर, उसको थोड़ा सा अगर हम और लोगों को बता दें, इसमें एक और चीज भी थी जो मैं आपके साथ पूछना चाह रहा था, वो ये था कि ठीक है, कोचेस की कारकर्दगी जांचने के लिए कवायद और जवाबित तैयार करने की ज़ैली कमेटी बनाने पर इत्तेफाक किया है। तो ये जो मुझे लगता है, जो हमारे 6 कोचेस बने थे और आसिफ वो जो लिंक्ड है उनके साथ, हेड कोच के साथ, सो ये अब तक कैसा चला है? डू यू थिंक कि हर मामले में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे मुशावरत हुई होगी? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मिसबाह की पावर्स बहुत ज्यादा हैं, ऑब्वियसली फिर वो जिम्मेदार भी होंगे, दोनों तरफ चले वो बात चली आती है, लेकिन डू यू थिंक कि कोचेस का इनपुट है इतना ज्यादा? देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो कोचिज का रोल था, हम्म, लेकिन जहां तक मेरे जराए हैं वो ये कहते हैं कि 18 की लिस्ट बनाने के बाद दे दी थी, उसके बाद जो उसमें रद्दोबदल हुआ है वो फिर मिसबा और क्रिकेट बोर्ड के दरमियान है। पहले ये लिस्ट 18 की थी, ये ठीक है। बाद में इसमें 3 ऐड हुए हैं। जो आपको नीचे कैटेगरी नजर आ रही है, पीएसएल कैटेगरी, जी क्या जी। नाम है उसका? इमर्जिंग इमर्जिंग कैटेगरी है फिर। कैटेगरी। हाँ, इमर्जिंग पीएसएल कैटेगरी, मैं इसको प्यार से कहता हूँ ऐसे, क्योंकि उसमें नजर मुझे, मैं तो प्यार से कहता हूँ पीएसएल कैटेगरी, तो गलत बात है। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं हम कल भी ट्विटर पे बल्कि आज भी ये बात कर रहे थे, आई थिंक आपको बहुत ज्यादा ये एक मैसेज देना होगा कि आप डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स को, यार वो भी इस सूरत हाल में आसिफ भाई, जब उनके पैसे बहुत कम हुए हुए हैं, जब इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बहुत अच्छी वाइफ की जरूरत है, आई थिंक आपको तो डोमेस्टिक क्रिकेट की कैटेगरी बनानी चाहिए थी, जिसका नाम प्यार से नहीं, ऑफिशियली डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर्स होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, मैं कहता हूँ होना चाहिए। लेकिन ये जो लड़के अगर ये कह रहे हैं कि इमर्जिंग से आए हैं, तो हम्म, हारिस रऊफ का मुझे आप बता दें फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड। फर्स्ट क्लास तो खैर उसको, सवाल तो ये भी है ना, नॉर्दर्न की टीम में था, फर्स्ट क्लास क्यों नहीं खेला वो? हम्म, ये है आपकी कि वो नहीं आए फर्स्ट क्लास खेलने। उनकी आप अभी मंगवा लें या पूछ लें नॉर्दर्न वालों से वो हम्म, कहाँ थे, ठीक है, और वो कहाँ खेल रहे थे। दूसरा हैदर है, हैदर भी मौजूद थे, लेकिन हैदर तो खैर नेशनल ड्यूटी पे भी ज्यादा रहे, हैदर भी और रोहेल भी। हम्म, हैदर का भी अगर आप रिकॉर्ड देखें तो उसके मुकाबले में उमैर यूसुफ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हम्म, जो अंडर 19 से पाकिस्तान से खेला है, राइट हैंडेड बैट्समैन है। आप ये तय कर लें कि किस बुनियाद पे आप दे रहे हैं, वो स्टैट्स अगर हमारे सामने रखेंगे तो फिर हम ज्यादा बेहतर करेंगे। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से उमैर यूसुफ की परफॉर्मेंस मुझे कहीं ऊपर नजर आती है हैदर के मुकाबले। लेकिन मैं हैदर से कोई बात ले नहीं रहा, ये ना ठीक है। समझे कि हम उस बच्चे के खिलाफ हैं, ही इज वेरी वेरी टैलेंटेड। हम्म। हैदर भी, हारिस रऊफ भी, आसिफ भाई एक हसनैन और भी, बात भी इसी में रोहेल अगर भी। ऐड कर लें कि हमने क्यों कंजूसी क्यों की हुई है, मतलब हम थोड़ा सा एक्सपेंड क्यों नहीं करते? पैसा है बोर्ड के पास यार, पहले 35-35 खिलाड़ियों को भी मिला है और स्टाइपेंड मिला करते थे बहुत सारे लड़कों को, एटलीस्ट आपका सर्कल और पूल नजर आता था। डोंट यू थिंक कि ये कम कर दिया हमने, इसको श्रिंक करने से क्या मिलेगा? थोड़ा सा आई थिंक हमें प्लेयर्स को एटलीस्ट, जिनको आप अप्रिशिएट या आगे के लिए सोच रहे हो, आप कहीं ना कहीं उनको साथ तो रखें। नहीं, उसकी जो वजह मुझे गफार समझ आती है ना, वो ये है हम्म, कि 6 रीजन में भी आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, हम्म, रीजनल कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल रहे हैं, और हर रीजन में आपको मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि 2 टीम्स है ना हर रीजन में, फर्स्ट 11 सेकंड 11, हम्म, तो वो बहुत सारा पूल वहां पर कवर हो रहा है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए इसको यहाँ पर कम किया है।
और ये पहला साल नहीं है, पिछले साल भी 19 कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, इस साल 21 दिए गए हाँ, हैं, तो 19 लास्ट है। लगभग तादाद वही है। लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मूला होना चाहिए, ये नहीं कि जो कप्तान है वो आ जाएगा। अजहर अली अगर टेस्ट के कप्तान हैं तो अजहर अली की फिर एक साल की परफॉर्मेंस सामने रखें, क्योंकि आप फिर देखें एक ही क्रिकेट बोर्ड है। विमेन क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखें, यही क्रिकेट कमेटी की मेंबर है ना उरूज मुमताज, उन्होंने बनाया ना, उसमें बसमा मारूफ ए में नहीं है, लेकिन बसमा तो कप्तान है। तो फिर उसमें हमें ये राय दी गई कि बसमा की अगर आप परफॉर्मेंस देख लें तो वो अच्छी नहीं है, लेकिन सना मीर की परफॉर्मेंस अच्छी थी, निदा डार की परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए वो ए कैटेगरी में, बिल्कुल ठीक। लेकिन यही फॉर्मूला फिर आप यहाँ क्यों नहीं लेके आते? परफॉर्मेंस के हिसाब से अजहर की, एक तो वो एक फॉर्मेट खेलते हैं, ठीक है, सिंगल फॉर्मेट प्लेयर, ये ये इसीलिए ना मैं कह रहा हूँ खिचड़ी बहुत ज्यादा बनी हुई है। दो लोगों से आप नाराज हो गए, आमिर से और वहाब से, कि वो टेस्ट मैच नहीं खेलते। एक तो पहले क्लियर हो जाए कि इसके वहाब रियाज ने ये नहीं कहा कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा। आसिफ, एक कतई वहाब कलामी, को तो एक और कतई कलामी। अब ये वहाब के केस को मैं इसलिए डिफरेंट देखता हूँ आमिर से, और ऑल टुगेदर डिफरेंट, कि उन्होंने तो गालबन 2-3 साल से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली, और मिकी आर्थर ने बहुत सारी जगहों पर ओपनली उनको डिस्कार्ड कर दिया था एक तरह से, कि वो फ्यूचर को देख रहे हैं। तो जब आप ऐसा ही कल हमारे बड़े सीनियर सहाफी हैं, जिनको प्यार से हम जोजी कहते हैं, एपी वाले नाम मेरा हाँ, रिजवान भाई, रिजवान भाई। रिजवान भाई, हाँ। अच्छा, रिजवान भाई मेरे बड़े काबिल एहतराम है। कल रात ट्विटर पे हमारी थोड़ी सी इस हवाले से बहस जारी थी, लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ये था आसिफ भाई, शायद अगर जोजी भाई इसको सुन रहे हैं और कल परसों का ज्वाइन कर लें तो क्या बात है, उनके साथ भी सेशन हो जाए। मैं ये कह रहा था कि क्रिकेट बोर्ड जो कि ऑब्वियसली एक कस्टोडियन है, पेरेंटिंग बॉडी है, आई थिंक हमें पहले भी इस चीज को इनिशिएट करना चाहिए था, और अब भी आगे के लिए कर लें कि हमारी क्रिकेट कमेटी, और पत्नी कौन कौन सी कमेटी और कौन कौन से कोचेस जहां ये नॉर्मल काम करते हैं, आप 6 महीने बाद एक रिव्यू कर लें कि आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं इनकी वर्कलोड मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है, और उसी दौरान आप खुद भी फैसला करें या प्लेयर्स को म्यूचुअली आप उनको साथ बैठकर एक अच्छे तरीके से कर लें, ताकि कल्चर बने। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने, इंग्लैंड ने देखा, जेम एंडरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड टेस्ट क्रिकेट जमाने से खेल रहे हैं, वो वनडे T20 नहीं खेलते, तो क्या इसका मतलब है कि हम उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दें? आई थिंक हमें ये समझने की जरूरत है आसिफ भाई कि प्लेयर बहुत हद तक चलता ही आपके डिसीजन मेकिंग से है। आपने जिन 2-3 प्लेयर्स को उठा के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर भेजा है, उनकी कभी भी वो कमिटमेंट या वो एनर्जी नहीं रहेगी जो इससे पहले थी। ये चीज आई थिंक मद्देनजर रखनी चाहिए। सेकंड, आमिर के लिहाज से मैं बोलूंगा कि उसके बावजूद मैं उनको सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा इसलिए जरूर दूंगा कि ब्रेड एंड बटर है। अगर वो 27 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट छोड़ रहे थे, तो मिकी आर्थर या इंतजाम या उस जमाने में बोर्ड को पहले से उनके साथ डिस्कस करना चाहिए था, या जब उन्होंने अनाउंसमेंट की थी तब कोई एक्शन लेते, ताकि पता चलता कि ये एक ऑफिशियल एक्शन है। अब आप उनको बोल रहे हैं कि हम नहीं रखना चाहते, अब आप तासुर क्या दे रहे हैं? क्या टेस्ट क्रिकेट छोड़ना गुनाह है, या आप दो फॉर्मेट में से एक को चूज नहीं कर सकते? आई थिंक क्लैरिटी देनी पड़ेगी, और साथ साथ प्लेयर्स को रिस्पेक्ट भी दें जिनकी क्रिकेट बाकी। हम ये कैसे खत्म कर सकते हैं क्योंकि एक नहीं खेल रहा तो दोनों से बाहर हो जाए? आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए यार, बात यह है कि एक प्लेयर की वैल्यू होती है। हम्म अब आप वहाब रियाज की वैल्यू पूरी दुनिया में आप देखें ना, उसकी वैल्यू क्या है? कौन सी लीग है जो कि उनको नहीं लेती? अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इस सीजन में उसका इंग्लैंड में गालिबन हैम्पशायर से या किसी से, ये जो T20 ब्लास्ट था उसमें उसका बड़ा हैवी कॉन्ट्रैक्ट हो गया था। ठीक है। वहाब रियाज आप कंफर्म कर लीजिएगा, आपका उनके साथ राब्ता रहता है, मुझे इंग्लैंड से किसी ने बताया था। बाकी आमिर को आप देख लें, मैं ये जिद नहीं है, ये इस चीज को अना का मसला क्यों बना रहे हैं कि उन्होंने मना कर दिया या उन्होंने आपकी ताबेदारी नहीं की? ये तासुर क्यों आ रहा हम्म है? फिर मैं गायब हो गया था ना फिर से। हाँ, फिर आ गया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ठीक हम्म है ना, टेस्ट मैच की वजह से वो बाहर हो गए। हम्म आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि मोहम्मद, हमने इफ्तिखार को प्रमोट किया। हम्म अच्छा, क्यों किया इफ्तिखार को प्रमोट? कि टी ट्वेंटी में हम्म उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, तो T20 की बेस पे एक आदमी को प्रमोट कर रहे हैं, और स्ट्राइक रेट आप क्या 5-6 मैचों में आप निकाल लेंगे, जिसमें 3 में वो नॉट आउट रहेगा तो स्ट्राइक। और यार जब छठे नंबर पे जाओगे, 5वें नंबर और पे मैच जाओगे सिचुएशन तो क्या नॉट थी? आउट ही आओगे ना। तो नहीं, ये आप स्टैट्स अपनी मर्जी के ना देना, हम्म अपनी मर्जी के स्टैट्स नहीं दें।
फिर मैं भी ये कहूंगा कि 7 मैच खेले हैं उसने सही है। या 6 मैच खेले हैं, उसमें से 3 या 4 में वो नॉट आउट है, ओके। 5 या 6, फिर लोग ये भी कहेंगे कि वो SNGPL में है। लोगों की जबान तो बंद नहीं कर सकते ना। फिर लोग ये भी कहेंगे कि रिजवान भी SNGPL में है। बड़े फिर शरारती लोग हैं ये आप, भी अच्छा, कहेंगे कि बहुत शरारती हैं आप। नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ। मैं असल में कोई अखबार गफ्फार मियां, मैं कोई अखबार नहीं छोड़ता। मेरी हम्म। सुबह होती है, मैं 4 अखबार पढ़ने के बाद सोशल मीडिया, मेरा ये पैगाम है कि हम्म, लोग हमसे बहस करते तो हैं कि ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। भाई आप पढ़ लें, हर चीज अखबार में लिखी आती है। बिल्कुल तो ठीक है। सवाल फिर बहुत सारे उठेंगे ना। शान मसूद सी से बी में आ गए, ठीक है। इमाम बी से सी में चला गया। सही है। आमिर को आपने बाहर निकाल दिया। हसन का चले, मुझे समझ आती है कि उसकी इंजरी का मसला है, लेकिन फिर पूछे ना जो उसको इंजरी को उसकी जो हील अप कर रहा है, उसने तो अभी तक हेल्थ बुलेटिन दिया ही नहीं ना हसन अली पे। मैं एक मैं साल अक्टूबर से हसन के साथ 2019, हो क्या रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। मैं बता देता हूँ आपको क्या हो रहा है। 2019 में अक्टूबर में, मेरे ख्याल है 28-25 तारीख होगी, मैं लाहौर में था। मैं गया था NTA, मैंने देखा हसन को, मैंने वहां पूछा भी। वही मुझे बताया किसी अंदर के आदमी ने, मैं कि इसकी तो इंजरी ये कैरी कर रहा था और ये फिर से दोबारा टूट गई और ये बड़ा लंबा जा रहा है। लेकिन इसी हसन अली को PSL में फिटनेस सर्टिफिकेट किसने दिया था? हम्म, PSL के अंदर आपने इसको रिटेन किया था ना जर्मी ने। फिट होगा तभी खेला। PSL में हमने देखा भी कि वो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहा है, हाँ। लेकिन वो फिर टूट गया। तो कोई हेल्थ बुलेटिन होता है, कोई और चीज होती है। खैर चलो, ये एक सेपरेट टॉपिक है। हम्म, लेकिन किसी से नाराज होके ना, और वो भी आप इतने बड़े मर्तबे पे बैठ के, तो फिर आप में और मिकी आर्थर में मुझे फर्क बताएं। मिकी आर्थर भी तो उमर अकमल से नाराज होता था ओपनली, वो भी वहाब रियाज को ओपनली कहता था, वो भी सोहेल खान के लिए ओपनली वो हाँ। कहता था कि बंदा नहीं। तो भाई आप अपने प्लेयर को या अपने प्रोडक्ट को इज्जत देना शुरू करें। ये लड़के, मैं समझता हूँ कि आमिर में इतना दम तो है ना कि वो T20 वर्ल्ड कप में आपको सर्व कर सकता है। उन्हीं पिचेस पे वहाब रियाज आपको सर्व कर सकता है। दूसरा आसिफ भाई, जो तो ये नसीम या जो भी हमारे यंग फास्ट बॉलर हैं, वो जितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, नसीम ऑब्वियसली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रगल किया था। उसके साथ साथ शाहीन बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन अभी टेस्ट मैचेस में उनको बहुत प्रूव करने की जरूरत है। नो डाउट कि एक यंग एज में वो बहुत मेच्योर बॉलिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, और ऑलरेडी वर्ल्ड कप में उन्होंने अपना एक मार्क भी बनाया। लेकिन आप इतने सारे यंग फास्ट बॉलर्स को एक साथ खिलाएंगे जब, और अल्लाह ना करे यार, लेकिन फास्ट बॉलर्स हैं, इनको तो इंजरीज होती हैं, तो फिर आप नहीं, किस ठीक है। तरह का आगे प्लानिंग कर रहे हैं? मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमने एक तो वो गुस्सा और नाराजगी अपनी जगह, दूसरा हमने बहुत जल्दी, वो किसी हमारे यहाँ कल्चर में नहीं होता जो एक दोस्त नाराज हो गया दूसरा दोस्त करीब हो जाता है तो हमने बहुत करीब कर अरे लिया। आसमान पे, हाँ हाँ। आसमान पे बिठा दो, क्या है जी। हाँ। 18 या 16 विकेट है ना टेस्ट मैच में, हम्म। 5 मैचों में। जी हाँ। 18-16 विकेट वनडे में कितनी है भाई? वनडे में कितनी है? वनडे में करामत नहीं है। इफ यू आर अ 3 फॉर्मेट प्लेयर, आपकी झलक नजर आनी। एक कैटेगरी को पता नहीं क्या बनाया हुआ यार। इससे पहले भी यासिर शाह को आपने बिठाया था ना एक कैटेगरी में, हम्म। उसकी क्वालिटी की वजह से बिठाया था ना, हालांकि वो भी ऑफ कलर भी चल रहे थे, नहीं भी खेल रहे थे वो। तो ये बड़ी अच्छी एक सजेशन आई है यार, हम्म। बड़ी अच्छी एक सजेशन मैं सुन रहा था टीवी पे, सिकंदर बख्श साहब ने दी, जो साबिक फास्ट बॉलर। जी जी। उन्होंने कहा कि ये ABCD कैटेगरी खत्म करें। जो टेस्ट मैच खेलता है सिर्फ वो, उसमें आपने एक चंक ऑफ मनी आपने रख दिया, सपोज 1 मिलियन, 10 लाख आपने कर दिए, उसका 50% उसको मिलेगा जो टेस्ट खेलता है, रेगुलर फीचर इन योर। उसके बाद फिर टेस्ट में उसकी परफॉर्मेंस आप देखें। ठीक है। वनडे और T20 की वो कह रहे हैं 25-25%। अगर आप 2 फॉर्मेट खेलते हैं तो आप 7 लाख रुपए ले लें, 7.5 लाख। अगर आप 3 फॉर्मेट खेलते हैं तो 10 लाख है आपकी तनख्वाह। एक कोई फॉर्मेट खेलते हैं, वनडे खेलते हैं तो 25 लाख तनख्वाह है आपकी, 25,000 या जो भी वो कह रहे हैं, 25 लाख आपको मिलेंगे। 2.5 लाख, सॉरी यार मैं बहुत ज्यादा पैसे बांट रहा हाँ हूँ। 2.5 लाख रुपए। ठीक हाँ, है। तो मेरा हिसाब खराब। तो ये चलता रहता है यार, कभी किसी को आप खुश कर नहीं सकते। हम्म। क्या कह सकते हैं मेरे भाई। और भी बहुत कुछ हो रहा है इस दुनिया में, तो चले ये भी सही। चलें देखते हैं कि बहरहाल अच्छा, फिर क्रिकेट। नाराज हो जाते हैं। हाँ, एक चीज बड़ी अच्छी हो रही है लेकिन कि हम समझ रहे थे कि जब ये क्रिकेट नहीं हो रही होगी, क्वारंटीन लाइफ है, आइसोलेशन चल रहा है, तो पता नहीं खबरें कहाँ से आएंगी, लेकिन यार हेड्स ऑफ टू पाकिस्तान क्रिकेट, क्या डायनामिक्स है हमारे। कभी एक खबर आती है, कभी दूसरी आती है, मतलब हम लोग बिजी ही हाँ, रहे हैं, कुछ ना कुछ जो हो है नहीं ना रहा। वो चीज होती रहती है। लेकिन नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन पाकिस्तान स्पेशली, के बहुत ज्यादा लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा हमारे पास टॉपिक्स हैं, बहुत सारे बात करने वाले लोग हैं। और दूसरा,
हैपनिंग्स इतनी होती हैं, ऑब्वियसली उनमें से उमर अकमल की भी थी, सुना है कि वो अब अपील करने जा रहे हैं, कोई है चांसेस हाँ वो रिड्यूस होंगे कोई? उमर नहीं, रिड्यूस होने का चांस तो मैं नहीं कह सकता, हम्म, लेकिन वकील उन्होंने अच्छा ले लिया भाई। ठीक है। आप सुनेंगे वकील हो गया। हम्म, डॉक्टर बाबर आवान की फर्म उनका केस देखेगी ओके। अभी तक की इतलात के मुताबिक। तो वो केस फाइल कर देंगे, उनके पास 14 रोज का टाइम है जब उनको डिटेल वर्डिक्ट मिला है। चलिए तो अभी इसमें एक पूरा और वक्त है। अब इसमें रिकॉर्डिंग टाइम रह गया 9 मिनट्स, एक सवाल करते हैं फिर आई थिंक ये नीचे कवर हो जाएगा टाइम बाकी। अच्छा, लोगों का ये कहना है, परसेप्शन ये है कि शर्जील खान और खालिद लतीफ वाले मामले में तो एग्जीक्यूट ग्राउंड पे हो गया ऑलमोस्ट, एक तरह से रंगे हाथों जिसको कहते हैं, रेड कार्ड पकड़े जाते हैं, रेड हैंडेड। उमर अकमल के मामले में तो कोई चीज हुई नहीं थी, उनको 3 साल की सजा मिल गई। इरफान इसी तरह आई थिंक गालिबन 1 साल थे, नवाज शायद 6 महीने थे। तो उमर अकमल के हवाले से वो कहते हैं ना, हमारी जनता ये कहती है कि ये बड़ा हार्श है। देखिए बात यह है कि मैं इससे कानून में जाने से पहले मैं ये कह दूं कि हाँ ये हार्श है, हम्म, मैं आपसे बिल्कुल तस्लीम करता हूँ। क्योंकि देखो, अभी शफक जो अफगानिस्तान का प्लेयर है 6 साल बैन हुआ है। हम्म, 6 साल बैन हुआ है, 5 चार्जेस है, जिसमें 2 बहुत संगीन है कि उसने मैच फिक्सिंग कर ली और मतलब स्पॉट फिक्स किया, और उसके अलावा किसी खिलाड़ी को उकसाया भी, हम्म, जो खालिद लतीफ ने काम किया था उकसाने वाला। तो वो लाइफ बैन भी हो सकता है, लेकिन उसको 6 साल का बैन दिया है सिर्फ। इस तरफ आ जाए, उमर अकमल ने 2 दफा मुलाकात की, हम्म, 2 मरतबा उसको ऑफर हुई, उसने नहीं बताया, और वो 6 साल की सजा लग गई उमर अकमल को। हाँ, 6 साल, हम्म, 3 नहीं, हम्म, 6। दो अलग अलग है, मैं इस चीज को बता दूं, दो अलग अलग ऑफेंस हैं, दोनों पे 3-3 साल है, दोनों 3 साल एक साथ शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो वो 3 साल में खत्म हो जाएगी। ओके। अच्छा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो एंटी करप्शन का कोड है, उसका जो 6 है ना, 6, उसकी जो 6 है, वो है रिमोर्स की। हम्म, तो कोई भी काम करने से पहले आपने रिमोर्स तो शो करना ही करना। हम्म, तो वो बगैर रिमोर्स शो नहीं किया उमर ने, जो मेरी इतला हाँ है ये चीज उनके प्रोसीडिंग्स खिलाफ के गई है बीच जो में। लिखा भी है तफसीली फैसले ये, में। हाँ, ये जो 6 है ना, आर्टिकल 6, ठीक ये है। आर्टिकल 6 वैसे ही बड़ा खतरनाक होता है, अगर आप हम्म, देख लें, वैसे भी पाकिस्तान के आइन में भी है। अच्छा, तो उमर से जब ये कहा गया कि आप पहली बार मिले, आपने नहीं बताया, उसने कहा हाँ, मेरी गलती है। दूसरी बार आप फला जगह मिले, उसने कहा नहीं भाई, वहां पे फिक्सिंग की बात नहीं हुई। हम्म, तो उसमें उनका आर्ग्यूमेंट हुआ है पीसीबी के लॉयर के साथ, पीसीबी के जो पैनल के सरबराह थे उनके साथ। तो रिमोट शो ना करना, अपॉलॉजी अच्छा नहीं इसमें लेना, आसिफ, ये आसिफ उमर एक के चीज खिलाफ मैं है। ऐड भी करता हूँ और आपसे आखिरी सवाल है क्योंकि भाई ये 7 मिनट की रिकॉर्डिंग है। ये सुकुमार संगकारा ने जो रमीत राजा साहब से बात की, आई थिंक आपने अगर सुनी है या नहीं सुनी अब तक, जो उनकी यूट्यूब की एपिसोड है, मैं थोड़ी बहुत सुनी, उसमें उसमें मैंने खबर में पढ़ा हूँ। हाँ, उसको आप जरा सुनना, क्योंकि मैंने जब वो खबर बनाई तो मैंने कहा यार वाकई कुमार संगकारा जैसे लोगों को तो आप बार बार सुने, क्योंकि एक अलग ही उनकी लॉजिक है ना, और एक तरह से क्रिटिसाइज किया। लेकिन अभी चूंकि टाइम कम है तो मैं टेस्ट क्रिकेट पे नहीं जाऊंगा। अच्छा, मैच फिक्सिंग पे उन्होंने एक चीज तो बोल दी, उन्होंने बोला ये शायद खत्म नहीं होगी, लेकिन उन्होंने एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली। वो कहते हैं जो एलेक्स मार्शल हैं, उनके आने के बाद ये चीज बड़ी हाँ, अच्छी हुई है कि पहले प्लेयर्स कॉट कर लो, सजा कर दो, बैंड कर दो, रादर देन आपको ये करना चाहिए कि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहां प्लेयर इतना सिक्योर और इतना फ्रेंडली और इतना ट्रस्ट हो उसका अपनी अथॉरिटीज पर, अपनी मैनेजमेंट पर, अपने बोर्ड पर, अपने लोकल एसीयू पर या इंटरनेशनल एसीयू पर। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो जो संगाकारा का भी इशारा था, जो कि अभी इतना लेटेस्ट बात किया उन्होंने, वो यही कहना चाह रहे हैं कि प्लेयर्स जो नहीं बताते या लेट बताते हैं, कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट आपको अभी और डेवलप करना है कि प्लेयर को सजा देना बहुत आसान है आसिफ। आई थिंक प्लेयर भी खुद क्यों चाहेगा कि उसको सिर्फ इस वजह से सजा मिल जाए कि उसने बताया नहीं, या तो वो कर चुका हो जैसे शफक ने किया, या जैसे शर्जील या खालिद वाला मामला था। उमर वाले मामले में आई थिंक आपको लगता है कि आगे जाके हमें ये बहुत ज्यादा इस ब्रिज को क्लोज करने की जरूरत है कि प्लेयर इतना विजिलेंट हो, इतना वो अलर्ट हो कि इधर उसको कुछ चीज हो और उधर वो बता रहा हो। डिले करने की ऑब्वियसली मनफी आप सोच ले आए तो फिर तो आप डिले करेंगे, वो तो एक अलग बहस है। लेकिन कुमार संगकारा इस जानिब इशारा कर रहे थे कि हमें इसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, प्लेयर्स को थोड़ा सा आप फ्रीडम सिक्योरिटी दें, उसके वो सिक्योर फील करे अपने आप को। देखिए मैंने वो ये चीज नहीं सुनी, हम्म, लेकिन मेरा शुरू दिन से गफार ये मौकफ है कि फेलियर टू रिपोर्ट एक बहुत ही नामुनासिब क्लॉज है। फेलियर हाँ टू रिपोर्ट मुझे भी नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ हार्श है है, यार ये। नेचुरल जस्टिस के भी खिलाफ है, बहुत हाँ, खिलाफ है।
हाँ। आप फेलियर टू रिपोर्ट के का तलवार हटाएं प्लेयर्स के ऊपर से, क्योंकि पता है इसमें होता क्या है। एंटी करप्शन यूनिट में मैं हूँ, आपको मैंने कहा यार गफ्फार जाके उसको ऑफर करो और मुझे बताओ वो बताता है या नहीं बताता, रिकॉर्ड कर लो उसको। फिर आप प्लेयर्स के साथ खेलना शुरू कर देंगे ना। आपको फिर या तो फिर आप ये करें कि जिस आदमी ने उसको रिपोर्ट किया उसकी शक्ल भी आप बताएंगे कि भाई इस आदमी ने रिपोर्ट किया, क्योंकि आपके एंटी करप्शन यूनिट के जो फैलाए हुए लोग हैं वो भी ये काम कर रहे होते हैं कि वो आके आपको टेस्ट करते हैं, ऑफर करते हैं और फिर इंतजार करते हैं। या तो फिर आप इतना दिखाएं कि उस क्लॉज के अंदर आप ये लिखें कि फेलियर टू रिपोर्ट में 48 घंटे का आपके पास टाइम है या आपके पास 24 घंटे का टाइम है। हमारे सामने मिसालें हैं, 6 महीने के बाद इरफान ने बताया तो इरफान को आपने चंद माह की सजा दी, चले ठीक है कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ ये वो फेलियर गवाह भी टू बन गए थे रिपोर्ट ना का एक अगर आप जगह। हाँ नहीं आप फेलियर टू रिपोर्ट का ये जो मुद्दा है ना ये हटाएं, क्योंकि इसमें फिर आपको ये साबित भी करना पड़ेगा कि वो आदमी बुकी था या नहीं था। फिर आपको ये भी साबित करना पड़ेगा वो आदमी मजाक में तो ये बात नहीं कर रहा हाँ, ये था। काफी फिर बहुत सारी कंफ्यूजिंग है बात, यार ये मामला। हाँ ये इसको क्योंकि मैंने इत्तेफाक की बात है मौका मिला तो मैंने ये सारे कोर्स पढ़े हुए हैं। मतलब मैं 2010 से तो एविडली काम कर रहा हूँ स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग के सूरत हाल पे, तो मुझे ये क्लॉज बिल्कुल नहीं अच्छा लगता और मैं समझता हूँ अगर इसको चलें, निकाल दें अच्छी बात है आज तो इस प्लेयर टॉपिक पे खासा बात हुई रिलैक्स और हो। हमने इसको डिस्कस किया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको कहते हैं ना गोइंग विद द विंड कि ये ठीक है। नहीं यार, मुझे लगता है कि प्लेयर कहीं ना कहीं खौफ में शायद ना रिपोर्ट कर रहा हो या वो अवॉइड करता हो। आपको बहुत नहीं ज्यादा वो समझ नहीं पाता, जरूरत है। हाँ, वो समझ नहीं पाता। एग्जैक्टली, उमर आपको अकमल का बहुत मैं आपको ज्यादा बता दूं, कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है प्लेयर को कि आप उसको हाँ अपना समझ के साथ लेके चलें, बजाय इसके वो नहीं रिपोर्ट किया चलो बैन हो जाओ। हाँ हाँ। अब अगर आप इस तरह की जासूसी लगा रहे हैं प्लेयर के ऊपर तो बात यह है कि आप फिर अगर आपने इस तरह की पुलिसिंग करनी है तो फिर आप पुलिस वाला पूरा मैकेनिज्म भी आप देखें। आपको फिर ये भी बताना पड़ेगा कि हमने जुए की कंपनी को लाइव स्ट्रीमिंग के राइट दे दिए, मतलब आपको पता ही नहीं है, तो इसका मतलब आप भी कहीं ना कहीं सवाल तो आपसे भी होना चाहिए ना। जवाब ये नहीं मिल है रहा है तो फिर कि मतलब है कि डूबियस है। नहीं, फिर ये देखें इतना आपको बड़ा पता है बोर्ड हो। लेकिन आपने फिर भी दिए, आपने बताया नहीं, तो फेलियर टू रिपोर्ट में तो आप भी आ रहे हैं ना। सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ी की ही क्यों गर्दन पकड़ी जा रही है? जो हाँ। जहां जो कुछ कर रहा है आप जवाब तो लें कि पीसीबी में गलती हो गई है। आपको मैं एक बात बताता हूँ, डोमेस्टिक खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट आपने जुलाई से दे दिए, पैसे जुलाई देने और पड़ गए अगस्त के ज्यादा। महीने की तनख्वाह जी ये फ्री में जा रही है। किसने किया हाँ। ये? आप इसका नाम भी सामने लाए ना। तो सिर्फ ये खिलाड़ी को दबोचना छोड़ें, क्योंकि अगर जो भी दुनिया में क्रिकेट बोर्ड चल रहे हैं वो हैं खिलाड़ियों की वजह से। बिल्कुल लेकिन मैं ठीक। ये भी नहीं कह रहा कि खिलाड़ी फिर क्रिकेट बोर्ड के सर पे चढ़े और उनके हाँ नहीं, ऑफिसर्स को दोनों आप तरफ बुरा होना चाहिए, भला कहें। लेकिन जो मैंने आखिर में, क्योंकि बस ये एंड हो गया हमारी रिकॉर्डिंग का, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक दो और टॉपिक आसिफ भाई इस पे जरूर बात करेंगे। लेकिन आई थिंक आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की, ये जो आपकी जो क्लॉज है इस पे नजरसानी की जरूरत है। आसिफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक खबर जल्दी। और दे दूं आपको, हाँ, एक एक मिनट न्यूज है, दे जल्दी दूं। से दीजिए। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ शोएब अख्तर वाला मुझे याद आ गया, मैंने कहा वो खिलाड़ियों के हाँ, पीछे ये भी खबर है, देखें नहीं शेब लगता ना अख्तर, क्रिकेट। तफजुल भाई शुक्रिया, आप भी खबरें देते रहते हैं। हाँ उन्होंने भी खबर दी, लेकिन एक बात बता दूं शोएब अख्तर के खिलाफ यूके में भी नोटिस है। तफजुल हाँ, वो साहब के इंटरनेशनली यूके के लॉयर ने इंटरनेशनली भी करना नोटिस था, दिया। तफजुल साहब ने बताया था मुझे ये। जी वो उनकी कर साख दिया वहां भी उन्होंने। खराब हुई है। जी साथ चूंकि आपने इंटरनेट पे बयान दिया तो हाँ, सारी दुनिया में गया है। बिल्कुल और ठीक है। यह है कि बैकडोर कोशिशें हो रही हैं, सुलह की कोशिशें हो रही हैं, बड़े बड़े नाम दोनों तरफ से, एक तरफ से दूसरा वाला तो चाह रहा है कि मैं करूं ही नहीं सुलह, और वो कहता है लेट ब्रिंग इट ऑन, इस तरह की सूरत हाल लेके बैठा है। तो ये भी एक अच्छी चीज होनी, तो अच्छी नहीं मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज है जो आप आने वाले दिनों में मैंने देखेंगे। फास्ट बॉलर ने बाउंसर तो बहुत तेज मारा था, लेकिन उसके बाद बैट्समैन भी बहुत तगड़ा निकला और बड़ा रेजिस्टेंस हो रही है अब तक मौजूद है। देखते कौन आउट होता है, ये मैच फ्रेंडली होके खत्म हो जाता है। आसिफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सॉरी, टाइम है वो बस 1 मिनट का रह गया, लेकिन जिन लोगों ने कन्वर्सेशन देखी, आप सब इसको इसका फीडबैक दीजिएगा, बल्कि सवालात हो तो दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आसिफ को अगले हफ्ते फिर पकड़ूं। और बहुत सारे सवालात मेरे पास थे, लेकिन आज वक्त की कमी की सबब। और अहमर, आपका आखिर में अगेन शुक्रिया यार, आपने मेरे कहने पर आ रहे थे लेकिन कोई टेक्निकल एरर हुआ, उसके बाद अहमद को कहीं जाना था। आसिफ भाई अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों का। अल्लाह हाफिज।